बात है, सुबह में यहीं पर बैठकर मैं चाय पी रहा था और मेरे एक मित्र भी बैठे हुए थे। उसी दौरान में चूँकि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, तो हड़हड़ा करके 7-8 आदमी एक साथ घुसे और आते हुए हमको घेर लिए और कहे कि मैं सीबीआई से आया हूँ। बोले ठीक है, अच्छा बात है, आप बैठिए, बताइए क्या बात है। उसके बाद वो अपना जो बोलने का जो सिस्टम होता है लोगों का, उस तरह से बोलना लोग शुरू किया और बोला कि सबसे पहले तो आपको दस्तखत करना पड़ेगा। हम लेकिन नहीं, पहले हमको समझाइए कि मामला क्या है, कहाँ दस्तखत करना है और किस चीज़ के लिए करना है। ऐसे अगर चाहिएगा कि कोई अनेरिया की तरह हम दस्तखत कर दें तो वो संभव हमारे साथ नहीं है। तो काफ़ी हुल-हुज्जत हुआ और वो बोले कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और पूरी तरह से 3 बजे तक वो पूरी तरह परेशान रहा। कहा कि भाई रुपया कहाँ है, तो पूरा कभी मेरा फॉल सीलिंग करे, कभी चावल का ड्राम उलट दे, कभी आटा का जो ड्राम है उसको उलट दे। उसको लग रहा है कि पैसा इसी में रखा हुआ है। उसका तरह तरह के नाना प्रकार के सवाल लोग तरह तरह के करते थे। आप भी समझ ही रहे हो क्या जानना चाहते थे। देखिए, एकमात्र उनका उद्देश्य है कि हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को कैसे किसी केस में इन्वॉल्व किया जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है माननीय लालू प्रसाद जी से, कोई लेना देना नहीं है उनको राबड़ी देवी से। उनका एकमात्र उद्देश्य है, जो अभी गठबंधन हुआ है यह उनको कहीं दूर दूर तक रास नहीं आ रहा है। और पदाधिकारी बोल रहा था कि भाई हम लोग तो पदाधिकारी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऊपर का आदेश होता है उस। तो हम बोले कि भाई आप जो जांच में चले हैं कि ज़मीन के बदले नौकरी दी गई, तो भाई उस सिलसिले में चले हैं, तो भाई उससे हमको कैसे आप रिलेट कर दिए। तो आप पार्टी के ट्रेजरर हुए, आप घर के काफ़ी करीबी हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं। हम लोग कि हम इनकार करें क्या कि हम नहीं हैं? हम 100% है। और हम ही नहीं, बिहार के लाखों लोग, जितना मैं उनसे क्लोज हूँ उतना बिहार के लाखों लोग भी क्लोज हैं। और वो मापदंड नहीं है। बोले कि आपको तो मैडम राखी बांधती हैं। हम बांधती हैं, आज से बांधती है, 15 वर्षों से बांधती हैं, कोई नई बात है क्या? और देखिए, आप इस तरह से डरा धमका के हमसे कुछ नहीं जान सकते हैं। जो मेरे जानकारी में है, हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, जो साइन मैंने किया है चेक पर, उसके संदर्भ में आप बात कीजिए। जो मेरा अकाउंट है, मेरा खाता है, जो मेरा डीड है, उसके बारे में कीजिए। तो वो जो भी मेरा प्रॉपर्टी था, जहाँ भी मेरा फ्लैट है, यहाँ है, दिल्ली में है, या जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी वो ले गए। उसके बाद जो भी मेरा LIC का पैसा लगा हुआ है, जहाँ तहाँ जो भी मेरा बैंक अकाउंट में सेविंग है, FD है, हम बोले कि जो इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो MLC के इलेक्शन के समय में हमने तो एक FD का नंबर भी डाल दिया है। जल्दी कोई डालता नहीं है, लेकिन मैंने तो डाल दिया है। जो भी मेरे पास है उसमें है। अगर उससे अधिक कोई कागज़ अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है, तब आप बताइए कि उससे ज़्यादा कुछ है। तो नहीं, देखिए ये तो प्रक्रिया है, हमको तो कागज़ ले जाना पड़ेगा। बिस्कोमान के प्रोसीडिंग तक वो लोग ले गया, पूरा घर को अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए इस तरह से इसको उलट दिया, उलट के इसको देखने लगा, सोफ़ा देखने लगा, मतलब जो कर सकते थे वो किए। इससे भी जब मन नहीं भरा, तो जो उनकी जो दोबारा टीम आई, तो उस टीम ने भी पूरा हमारे घर को दोबारा सर्च किया कि निश्चित रूप से यहाँ रुपया हमको मिलेगा। पूरे बिस्कोमान का जांच किया गया, वहाँ पर भी लगता है कि 40 लोगों का टीम भेजा गया। पूरे बिस्कोमान के अकाउंट्स का जांच किया गया कि कहीं से राष्ट्रीय जनता दल उसमें पेमेंट गया कि नहीं, कहीं लालू परिवार को कोई पेमेंट गया कि नहीं। सारा कुछ जांच कर लिया, 1 रुपया भी बिस्कोमान में इनको भेंट नहीं हुआ। अंतोगत्वा जो हमारे घर में जो बेटा को मंगनी के समय में जो 1 लाख रुपया कैश मिला था हाथ में, वो 1 लाख रुपया कैश हमारी पत्नी कैरेट प्लांट चलाती है, जो अंडा का जो कैरेट होता है वो बनाती है, उसका 1.25 लाख रुपये मेरे वाइफ के साथ था। और जो बाकी जो 25-30 हज़ार रुपया था डेरा खर्च के लिए, सारा एक जगह बटोर करके ये टोटल 2,56,914 रुपया रिकवरी यहाँ से कर करके ये ले गए। 1 रुपया भी मेरे डेरा में डेरा खर्च के लिए भी नहीं छोड़े। इसलिए मैंने अभी अपने वाइफ को बोला है कि CBI चूँकि आ रही है, यहाँ पुनः आ रही है 11 बजे, तो भाई आप उन्हीं के साथ जाना और बैंक से डेरा खर्च के लिए पैसा लेकर के आ जाना। उनका कहना था कि आपके तो बहुत सारे लॉकर हैं। हम बोले कि भाई स्टेट बैंक में मेरा लॉकर है, उसके बारे में तो हमको जानकारी है। अगर इसके अतिरिक्त एक बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी है तो आप बताइए, हम वहाँ भी चल करके लॉकर खोलेंगे।
तो देखिए ये टोटल काल्पनिक सवाल करते हैं और तरह तरह का पॉलिटिकल सवाल करने लगे। हम बोले कि देखिए वो सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमसे रिलेटेड है वो पूछिए, बिस्कोमान से जो रिलेटेड आप हमसे पूछिए, जो मेरे डॉक्यूमेंट जो आपने पकड़ा है हमारा उसके बारे में अगर पूछिए, तेजस्वी यादव कौन है, लालू यादव का परिवार कहाँ रहता है, हेमा जी कहाँ रहती है, इससे मुझको कोई लेना देना। देखिए ये भी कोई बताने की ज़रूरत है। कल फ्लोर टेस्ट था और देखिए उतना ही नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं मिस खाया है। ये लोग हमारे 4-5 विधायकों को भी उठाने के चक्कर में थे कि उन लोग को डिस्टर्ब किया जाए, उन लोग को डरा धमका दिया जाए ताकि समय बाकी विधायक पहुंच नहीं पाए विधान सभा में। और देखिए बहुत बड़ी योजना है और यह योजना को लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का भय दिखा करके लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। और जो ये गठबंधन हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी में और माननीय तेजस्वी यादव जी के बीच में, ये कहीं से भी बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। और जो भी छापेमारी हो रहा है, सीबीआई का हो, ईडी का हो, कहीं ना कहीं घूम फिर करके वही केंद्र है, बाकी कोई लेना देना नहीं है किसी को। एकमात्र पहला है कि कैसे तेजस्वी यादव जी को किसी केस में टैग किया जाए, दूसरा है कि ये जो गठबंधन है ये कैसे इसको हम लोग अलग कर दें, और कोई मतलब नहीं है उल्टा दे। और क्या किसी को पता है? आप साहब 14 घंटा का मैराथन हमारे यहाँ रेड किए, आप लगातार एक एक चीज़ की जांच कर लिए, पूरा हमारा कोई बिल्डिंग यहाँ से लेकर बिस्कोमान तक की जांच कर लिए, जहाँ जहाँ भी मेरा एसेट है उसकी जांच कर लिए, और आपको 2,56,914 रुपया भेंट हुआ। हमारा जो 25 साल पुराना प्रॉपर्टी का डीड है, मेरा जो पुश्तैनी डीड है 60 साल पुराना, उसकी कॉपी बना करके आप लेके चले गए। ले जाइए, जो करना है कर लीजिए, हमको तो एक भी रत्ती का फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये 18 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम राष्ट्रीय जनता दल के जो बाकी हमारे लाखों साथी हैं, उसी तरह हम भी उनके एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो क्षेत्र है वो सहकारिता और कृषि है। सभी लोग जानते हैं देश के 12 संस्थाओं में कहीं ना कहीं से हम निदेशक या उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के रूप में जुड़े हुए हैं। हम प्राइमरी सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं और जो एपेक्स संस्था है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, उसके भी हम निदेशक हैं। तो हमारा सीधा इनके साथ यही है कि देखिए आपको जो हमसे रिलेटेड चीज़ है वो आप हमसे पूछिए, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, हमारा जो अकाउंट है, हमने किसको चेक काटा, किसको वेतन दिया, इसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं। उसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं है।